हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है यीशु मसीह प्रभु, पवित्र आत्मा। और प्रभु जो भी वचन खुदा आप मेरे जीवन के द्वारा डालने जा रहे यीशु मसीह, और बहुत ऐसे फल लेकर आना पाए यीशु मसीह। जितने लोगों ने इस वचन को सुनेंगे यीशु मसीह, उस जगह में आपका सामर्थ काम करे यीशु मसीह प्रभु। आप जो भी मैं बोलूँ मेरे अंदर से आपका आत्मा होकर बात करे यीशु मसीह। मेरी सोचों को, मेरी सारी समझ को मैं आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करती हूँ यीशु मसीह। आप मेरी मदद सहायता करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक वचन को मैं शेयर करना चाहती हूँ। वचन को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, और यीशु मसीह का माता कौन है। बहुत सारे लोग इसमें हमारे वीडियो को देखते हैं, वो विश्वास नहीं करते। मैं उनके लिए इस मैसेज को मैं बताना चाहती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ फैमिली ऑफ जीसस के हर एक मेंबरों के लिए प्रभु, उनके लिए खुदा आत्मिक आंखें को खोलने के लिए आप मदद और सहायता करें यीशु मसीह प्रभु। आज वो लोग खुदा आपको जान सके कि सच में प्रभु आप कौन हो। यीशु मसीह आप क्यों आए इस संसार में यीशु मसीह। सारी चीज़ों को, भेदों को आज प्रकट करना यीशु मसीह अपने बेटी के द्वारा खुदा जो भी वचन खुदा आपके ओर से आएगा, वो वचन खुदा इनके जीवन में एक अच्छा फल लेकर आने वाला बन सके यीशु मसीह। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं एक बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, और क्यों आया और किसके द्वारा आया और कैसा यीशु पैदा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, तो अगर आप इस गौर से सुनोगे ना, तो प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा सारा सृष्टि को बनाया है। शब्द के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी पहला क्या था, डामाडोल था। मैं आपको सिखाती और भी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है पीछे जाने के लिए। मैं दूसरा वीडियो में फिर मैं आऊँगी। लिखा है पृथ्वी में ना सुनसान गहरा जल के ऊपर आत्मा को मंडराता था। इससे पहले, सृष्टि से पहले भी इस परमेश्वर क्या करता था, इस पृथ्वी में राज्य करता होगा। इसीलिए बाइबल बोलती है उसके ऊपर आत्मा क्या करता था, मंडराता था। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था इस चीज़ों को कि सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और क्या इसलिए योजना बनाया कि परमेश्वर क्या करे, इस पृथ्वी पर रहे, और आप और हमारे साथ क्या करें, परमेश्वर आप और हमारे साथ इकट्ठा रहे और बातचीत करे। परमेश्वर को अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर बाइबल में देखोगे ना, परमेश्वर स्वर्गदूत से कभी भी बातें नहीं करते। परमेश्वर भेद भरी बातों को स्वर्गदूत के ऊपर प्रकट नहीं किया है। वचन में पीछे जाऊंगी, मैं बताऊंगी कभी आपको, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि क्या करे, जैसे एक दोस्त अपने आप से, एक दोस्त और एक दोस्त क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होने के लिए। तो इसीलिए मैं आप एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके मुंह के द्वारा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने आपके, जो आप देखोगे जंगल देखते होंगे, जंगल में कोई भी बंदा सींचता नहीं है, कोई भी बंदा उसको रेख देख नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है, रेख दे करता है। बाइबल में लिखा है मैंने पेड़ पौधा को अपने मुंह के द्वारा क्या किया, इस पेड़ पौधे को बनाया, जीव जंतु को बनाया, और सारे चीज़ों को परमेश्वर ने उजाला बनाया। परमेश्वर ने चांद और सूर्य को बनाया, और उसने हमारे लिए नियुक्त किया कि सही समय पर क्या करे, अपने बच्चों के लाइफ में क्या करे, उजाला दे सके। परमेश्वर हमारे से इतना प्रेम करता था, तो उस टाइम एक चीज बनाया परमेश्वर ने, सारा सृष्टि को बनाया। तो उसको क्या करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे चीज़ों को उसने 6 दिन तक उसने अपने मेहनतों से, अपने मुंह के द्वारा क्या किया, उसने सारी सृष्टि को बनाया। उसके बाद क्या किया, परमेश्वर को लगा बहुत ही अच्छा है,
तो उस पृथ्वी पर रहने के लिए तो परमेश्वर का एक जन क्या था, उस जगह में क्या करना था। परमेश्वर चाहता था कि इस जगह में क्या करे, कोई ना कोई रहे, कोई ना कोई इस वाटिका को क्या करे, रेख देख करे। तो बाइबल के अनुसार, आपने बाइबल में अगर पढ़ोगे तो 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, फिर अपने समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने आपको और हमारे को बनाया। आज मनुष्य के स्वरूप में नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर के आप मंदिर हो। बाइबल में लिखा हुआ है, आप ये देह किसका है, इस परमेश्वर का मंदिर है। तो उस मंदिर में अधिकार किसका है, इस परमेश्वर का है। मैं आपको बताना चाहती हूँ गड़बड़ी कहाँ से आया और ये चीज यीशु को क्यों जन्म लेना पड़ा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब परमेश्वर ने अपने समानता में, बाइबल बोलता है, मिट्टी में से हमारे को उठाया और क्या किया, एक मनुष्य को, एक नर को बनाया, एक आदमी को बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि अपने समानता में, बाइबल बोलता है उसने अपने हाथों से बनाया। सारे प्राणी को परमेश्वर ने मुंह के द्वारा सृष्टि किया, लेकिन समानता में जो हमारे को बनाना था, परमेश्वर ने क्या किया, उस मिट्टी को गूंदा और पानी डाला होगा, बहुत सारा मेहनत लगा होगा, तो परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको और मेरे को बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि क्या करते, जैसा परमेश्वर स्वयं है वही चीज आपके अंदर आना चाहिए। जैसा परमेश्वर माफ करता है वही माफी का आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। जैसे परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करता है, क्या करता है, एक दूसरे को परमेश्वर बहुतायत से प्रेम करता है, वही हैबिट हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर ने आपको विरोधियों को, परमेश्वर आपको दुश्मन को बोलता है माफ करना, पता है यीशु ने सिखाया है, परमेश्वर ने सिखाया है। तो इसीलिए आज हमारे अंदर उस परमेश्वर की क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। तो अगर हम उस प्रेम को नहीं जानते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझते हैं, तो शायद हम उस परमेश्वर से जन्मे हुए नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक आदम को बनाया और उस वाटिका के अंदर, जिस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने रखा गया था, उसमें पता है 2 चीजों का पेड़ को बनाया हुआ था। वहां पे एक भले और बुरे फलों का पेड़ को बनाया था। और परमेश्वर ने उस आदम को क्या किया है, उस आदम को किया है परमेश्वर ने कि क्या करना, सारे चीजों को तू खा सकता है बिना पूछे, क्योंकि तेरे पास सब कुछ अधिकार है। लेकिन इस फलों का, इस पेड़ का क्या करना है, फल को परमेश्वर मना कर रहा था। ऐसे आज हम बुराइयों को देखते हैं, आपको बताते हैं, वही बुराई का पेड़ था। तो परमेश्वर ने बोला अगर तू इसको खा लेगा ना तो क्या करेगा, मर जाएगा। तो बुराई मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुराई आपके मृत्यु को लेकर आ सकता है। बुराई आपके घर के हर हालतों को खराब कर सकता है। बुराई आपके बिजनेस को ठप कर सकता है। बुराई आपके हर क्षेत्र में क्या करता है, मौत को ले आ सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर एक इंसान को रखा और बाइबल बोलती है उस टाइम परमेश्वर उनके साथ क्या करता था, शाम के ठंडा समय पर आता था और परमेश्वर और आदम के बीच में बात होती थी। परमेश्वर को मनुष्य को पता है क्यों बनाया, अपने दिल के बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बनाया। स्वर्गदूत थे परमेश्वर के, अगर परमेश्वर चाहता था ना, अगर हम सोचते कि परमेश्वर स्वर्गदूत उसके साथ थे, लेकिन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने एक काम के लिए नियुक्त किया हुआ है। स्वर्गदूत के जो बातें परमेश्वर हमें करता है वो स्वर्गदूत से नहीं करते हैं। तो उस टाइम परमेश्वर ने क्या करा, आदम को उस जगह में रखा। तो उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, उस जगह से पहले जब परमेश्वर का आत्मा उस पृथ्वी पर मंडरा रहा था, उससे पहले शैतान क्या करा था, स्वर्ग से गिराए गए थे। तो वहां पे शैतान भी था। तो शैतान ने क्या किया, जब परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर उस आदम को रखा कि बोला बेटा इस फल को क्या करना है, तेरे को कभी भी नहीं खाना है। तो परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया ताकि आदम के साथ मेल खाने के लिए। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है सिर्फ परमेश्वर ने हमें नर और नारी करके बनाया है। किसी चीजों में धर्म के विषय में नहीं बताया है। धर्म का ठेकेदार आज हम हैं। हाँ, परमेश्वर ने धर्म के विषय में कहीं बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है।
परमेश्वर ने ये जो नीचे जात, जो पंडित है, जो फलाने हैं ढिकड़े, ये धर्म का ठेकेदार क्या है, आज हमने बना लिए हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने उस आदम को उसके साथ मेल खाने के लिए एक सहायक बनाया, ताकि आदम को रहना उसको पसंद नहीं आया। तो आज इसीलिए परमेश्वर ने उस एक नारी को बनाकर क्या करा, आदम के पास लेकर गया। जाते समय फिर भी शायद उस आदम और दोनों के बीच में बहुत साल तक उस वाटिका को क्या कर रहे थे, वो रेख देख कर कह रहे थे। शायद मेरे को लगता है वो शैतान आता था वहाँ पे, पता है उस स्त्री को भरमाता होगा। एक दिन से तो स्त्री नहीं भरमाती होगा, जब हम सुनने लग जाते हैं बुराइयों को, जब हम उसके चीज़ों को हम सुनने लगते हैं, तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, वही चीज़ सेम हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब उस स्त्री के पास शैतान आ गया और उसने बोला इस फल जो तेरे को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, ये क्या है, सच है। जब उसने परमेश्वर के जैसे जो आदम की जो वाइफ थी, जो हवा ने, वो शैतान से बात करने लगी। बातें करते करते क्या करने लग गया, उस चीज वो अंदर से एंट्री होने लग गया, उसने द्वार को खोलने लग गई। जब द्वार को खोलते खोलते क्या होने लग गया, तो उसने क्या करी, एक दिन उस फल को क्या करी, खा लिया। जब बाइबल बोलते हैं उस टाइम वो नंगे भी नहीं होते थे, वो आत्मा में भरे हुए थे, वो सब चीज उनके अंदर क्या था, आत्मा से स्वयं परमेश्वर का वो प्रकटीकरण था। तो लेकिन जब वो फल खाया तो उनको क्या लगा कि हम नंगे हो चुके हैं। अब वो बुरे फलों का क्या करा, बुरे फलों का जो फल को खाया, पेड़ का जो फल खाए, तो उनको खाते ही क्या किया, उसने स्त्री ने खाई। जब सर्प ने बहकाया, कुछ भी नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, तुम हमेशा जियोगे, ऐसा उसने बहकाया। बहकाने के बाद क्या किया, तो उसने क्या किया, उस फलों को उसने खाने लगे और क्या करा, उसने अपने आदमी को भी खिला दिया। तो बाइबल के रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस स्वर्ग को इतना अच्छा से इंसान को रखा हुआ था, लेकिन एक दुष्ट आत्मा की शक्ति आया और उस औरत और उसके आदम को क्या किया, भरमाया, और उस पाप का क्या करा, मजदूरी मौत हो गई। मैं आपको शुरू से बताऊं तो बहुत लंबी चली जाएगी, मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ, मौत क्या करके आता है, मौत मृत्यु क्या करता है, पाप मृत्यु को लेकर आती है। इसीलिए जब बाइबल में पहले लोग क्या थे, 900 साल जीते थे, लेकिन आज उस पाप के कारण क्या हो गया, हमारा उम्र क्या हो गया, 120 का उम्र हम जीते हैं। 120 में भी बहुत कम लोग जीते हैं, जो क्या कहते हैं, उनका दिमाग भी शुद्धि भी नहीं होता है। तो उस टाइम परमेश्वर को टेंशन हो गई, मैंने इंसान को बनाया और क्या किया, आज पछताया, परमेश्वर ने लिखा हुआ है। जब उस टाइम क्या किया, बहुत सारे बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन समय नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। तो उस टाइम इतना बड़ा पाप बढ़ गया, जब परमेश्वर ने उस वदन की वाटिका से क्या किया, उस आदम और दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या किया, निकाल दिया। अगर वो अच्छे फलों का भी फल को खाते ना, शायद जीवन का क्या है, एक जीवन का वो था, वहाँ पे फल था, अगर वो खा लेते ना, तो वो हमेशा जीवित रहते, हमेशा दुख में होते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह को क्या किया है, उस आदम और हवा को अपने हाथों के द्वारा क्या किया, एक शेरों को क्या किया है, मार के उसके खालों को क्या करा, निकाला और कपड़ा बना के उन दोनों को क्या करा, पहना के उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बुराई, आपको पता है, एक दिन आप बुराई सुनोगे किसी की, दूसरे दिन बुराई सुनोगे, तीसरे दिन में उसके बुराई को अच्छा लगने लग जाएगा और आप हाँ में हाँ भर जाते हो। यही बुराई उस पाप को लेकर आया। तो बाइबल बोलती है, जब परमेश्वर ने उस आदम को पता है बोला कि क्या करा, तू ना अब से क्या करेगा, अपने मेहनत का, अपने पसीना का क्या करेगा, पसीना बहा कर क्या करेगा, तू काम करेगा, उसी पसीना का कमाई को तू खाएगा। ये पता है श्राप परमेश्वर ने दिया उनको। तो आज हम इंसान, हस्बैंड हमारा क्या है, बहुत सारा मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा पहले से किया हुआ था। उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने आदम को, उस मनुष्य को दिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस स्त्री को भी ऐसे श्राप दिया,
क्या करेगी, बहुत कठिनाई से क्या करेगी और बच्चे को जनेगी। तेरा पीढ़ा होगा तेरे को, और जब बच्चे को तू जनेगी तो उसी के द्वारा तू क्या पाएगी, उद्धार पाएगी। हालेलुया। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? इसी पापों को जब परमेश्वर ने देखा कि ये सारा उपद्रव से भर रहे, पाप हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज देखोगे आप, न्यूज में सुनोगे, आज जगह जगह में आप सुनोगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके घर में बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीजें जो शैतान उनके घर में चाह रहा है। इसी कारण क्या करने लगा, और बढ़ने लग गया, और पाप बढ़ने लग गया, और पाप बढ़ने लग गया। तो पाप बढ़ने के द्वारा पता है परमेश्वर ने एक योजना बनाया। तो परमेश्वर ने नबियों को नियुक्त किया। बहुत सारे अगर बाइबल में देखोगे नबी आए और परमेश्वर के सुसमाचार को बताए, लेकिन बाइबल बोलती है किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया। वहाँ पे पाप, अपने पापों को क्षमा करने के लिए बकरों का क्या करते, बलि देते थे, कबूतरों का बलि देते थे। आज भी ये सिस्टम आज हमारे देशों में है। नेपाल में जाओगे, कबूतर को मार के मंदिर में चढ़ाया जाता है। जगह जगह जाओगे, क्या करते हैं, बकरे का सर को काटते हैं और उस मंदिर में चढ़ाया जाता है, भोग देते हैं। लेकिन इसी कारण परमेश्वर क्या कर रहा था, ऊब गया था कि कितने सारे लोग ऐसे कट रहे हैं। परमेश्वर फिर से क्या करता, इस पृथ्वी के अंदर प्रेम को बिछा रहा था। फिर उसके बाद आप उसमें जाओगे, मती में जाओगे, परमेश्वर ने क्या किया, इस ऐसे करने से नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं एक बार मैं जाऊँगा और मैं इन लोगों के पापों को मैं उठा लूँगा। परमेश्वर ने योजना बनाया। तो इसीलिए यीशु मसीह, अगर परमेश्वर स्वयं आज हमारे बीच में भी आएगा ना, तो हम क्या कहेंगे, उनको भूत बोलेंगे। तो परमेश्वर अगर हमारे बीच में स्वयं परमेश्वर बनकर आता ना, तो कोई भी विश्वास नहीं करता था। शायद परमेश्वर का योजना यही था। परमेश्वर कैसे आया, परमेश्वर मनुष्य की बातों को समझेगा करके उस परमेश्वर ने अपने एक कंवारी मरियम, मैं बताना चाहती हूँ, मत्ती में जाएंगे हम एक बार, तो 1 मिनट के लिए मैं बात करूंगी आपसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रखा लगंदुर्रा बाला बंदुर्रा खला गंदेला मंदुर्रा बाला बंदुर्रा खला गंदुर्रा बच्चा बाला खंदुर्रा रे बाला खंदुर्रा खला गंदुर्रा बच्चे बेला खंदुर्रा खला गंदुर्रा मंदुर्रा बाला बंदुर्रा। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने उस योजना को बनाया था। तो क्या किया था, तो एक स्त्री के द्वारा ही क्या करना था, उस बच्चे को पैदा करना था। तो स्त्री और पुरुष के द्वारा परमेश्वर ने उस यीशु को पैदा नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु का जन्म इस प्रकार में हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मगदनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उसके इक्का होने से पहले ही पवित्र आत्मा उसकी ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। एक पता है, उस संसार के अंदर उस टाइम एक ही बेटी थी जो मरियम थी, वो पवित्रता में चल रही थी और यूसुफ के साथ उसका मंगनी हो चुका था, लेकिन वो दोनों इकट्ठे नहीं थे, वो पवित्रता में चल रहे थे उस टाइम। तो परमेश्वर ने पवित्रता को गर्भ को परमेश्वर ने ठहराया और मरियम के पास क्या किया है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। हस्बैंड वाइफ के द्वारा नहीं हुआ है वो चीज, आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आत्मा है, तो वो आत्मा क्या किया है, उसके अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को फिर भी। थैंक यू जीसस। तो लिखा, यूसुफ के साथ हो गई थी, उससे इटका होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। तो इसीलिए गर्भवती पाई गई। और यहाँ पे लिखा है, इसी का 21 में लिखा है, 1:21 में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का और उसके पापों का उद्धार करेगा। हालेलुया। पापों का उद्धार ही यीशु मसीह है। कोई भगवान हमारे लिए नहीं मरा, यीशु ही है जो हमारे से क्या किया है, परमेश्वर ही, जो परमेश्वर का पुत्र ही है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस मरियम को, आप पता है, आप जब क्रूस पर परमेश्वर को मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे। मैं आपको सही से बताना चाह रही थी, लेकिन टाइम बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने 30 मिनट का वीडियो को बनाना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु पैदा हुआ और उसके द्वारा वो उसका परमेश्वर का योजना क्या था कि
जो पाप हो रहा था, जो आदम ने पाप किया था, वो क्या करे, वही पाप दोबारा से क्या करे, उसको वही पाप का जो कुंजी है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने लेने के लिए योजना बना रखा था। दूसरा आदम बनकर कौन आ गया है? यीशु मसीह आ गया है। जैसे आदम ने पाप किया और क्या है, पाप का मृत्यु, पाप का मौत, पाप के भागीदार क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्या करना, उद्धार का कारण बन के आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार पाएंगे। अपने लोगों के लिए, आज आप लोगों के लिए परमेश्वर कलवरी क्रूस में मरा हुआ है। मरा नहीं है, वो जीवित हो गई। बाइबल में लिखा हुआ है चीज कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया था, और हुआ है। आज परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। तो आपका पाप कोई भी, आप नदी में जाके डुबकी मारो, आप अपने मनों को जब तक साफ नहीं करोगे, आपका पाप माफ नहीं होंगे। वही यीशु मसीह है जो कलवरी क्रूस पर आया और आपके पापों को क्या करा, उसने ले लिया, उस कलवरी क्रूस पर ले लिया, और क्या किया, शैतान की सारी चालों को यीशु ने खत्म कर दिया। हालेलुया। जब तक हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है, उसी ने आपको क्या किया है, इस उद्धार दिया है, उसी ने आपके दुखों को ले लिया है, इसी ने आपके पापों को ले लिया है, इसी ने आपके सारे अपराधों को ले लिया है, इसी ने आपने बीमारी को ले लिया है। तो यीशु के ऊपर विश्वास करना ही हमारे लिए उद्धार है। ऐसे ही करके उस पापों को यीशु मसीह पैदा होने के द्वारा क्या हो गया, दोबारा हमने क्या पाया, जीवन पाया, जीवन पा लिया हम लोगों ने। परमेश्वर आप लोगों से चाहता है, आज मैं जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा से बने हुए आप लोग हो। जो सांस आप ले रहे हो, आप बोलते होंगे ये सांस कहाँ जाएगा, मरने के बाद कौन सा जगह जाएगा। इस मरने के यहाँ पे 60 साल और 70 साल के हमारी जीवन है, लेकिन परमेश्वर में हम अनंत काल के लिए जीवित होंगे। जैसे यीशु कभी मरे नहीं, ऐसे ही हम अनंत काल के लिए उस स्वर्ग में हम क्या करेंगे, प्रवेश होंगे। अगर हम पाप में हैं, अभी हम चोरी करते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कौन है, पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर, एक बार फिर बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर, जो परमेश्वर आपको बनाया है वो कौन है, पवित्र है। तो इसीलिए पवित्रता में आपको रहना पड़ेगा। पवित्रता में जब आप रहोगे, जब यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, यीशु मसीह धर्म नहीं, परमेश्वर ने आपको मनों को साफ करने के लिए आया है। परमेश्वर ने लिखा है, मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं, मैं पापी लोगों के लिए आया हूँ। और बाइबल बोलती है, पाप सब ने किया है, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। क्योंकि आपके मुंह से कोई शब्द निकलता होगा, आपकी आंखों में कोई बेविचार की चीज देखते होंगे, आप बुरे चीजों को देखते होंगे, आपके दिमाग में कोई नया गलत सोच आता होगा, वो सारा क्या है, पाप है, वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। मैं आपको एक न्यूज लेकर आई हूँ आज आपके लाइफ में, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, सच में परमेश्वर ही उद्धारी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाता है कैसे लाइफ जीना है। परमेश्वर आपको सिखाता है कैसे प्रेम करना है। परमेश्वर आपको सिखाता है कैसे दुश्मनों को क्षमा करना है। परमेश्वर आपको सिखाता है आप कैसे लोगों के साथ प्रेम से रहना है। परमेश्वर आपको सिखाता है इस पापों से कैसे निकलना है। हालेलुया। अगर मैं मंदिर में जा रही हूँ, अगर मैं लोटा डालकर उसमें पूजा कर रही हूँ, अगर मैं घर में आके मैं अपने मुंह के द्वारा गलत शब्द बोल रही हूँ, मेरा पूजा व्यर्थ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे मुंह से गलत शब्द नहीं निकल सकता है। सबके मुंह से गलत शब्द है, सबके सोच में खराब है, सबके आंखों में क्या है, बुरी विचार है, बुरे देखते हैं। ये पाप पता है। जब आप परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे अपनी समानता में बनाया था, तू कहाँ भटक गया है। इसीलिए मौत आ गई, बीमारी आ गई हमारे जीवन में, बीमारी आ गई हमारे घर में, हर परेशानी आ गई हमारे घर में, हर चीज शैतान लेकर आ गया।
जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, कभी भी उसको आपने धन्यवाद भी नहीं किया। आज हमने अपने हाथों का बनाए हुए मूर्ति के पीछे क्या करते हैं, हम उसको पूजा करते हैं, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है, वो देख भी नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा और हमारे आत्मा एक कनेक्ट हो जाती है। और देखो आज सारा जगत में परमेश्वर का सुसमाचार कैसे फैल रहा है, क्योंकि जीवित परमेश्वर, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, उनके घर बहुत सही हो रहा है। जो लोगों को पैसा देते थे, जो तांत्रिकों को पैसा देते थे, जो पंडितों को बहुत सारे पैसे खिलाए, लेकिन उनके पास कुछ काम नहीं हुआ, और यीशु के नाम से वो आजाद होने लग गए। बाइबल में लिखा है क्या किया है, आपको मैं बताना चाहती हूँ। बाइबल बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। हालेलुया। ये बाइबल बता रहा है कि क्योंकि वो अपने लोगों का, उसके पापों का उद्धार करेगा। उद्धार करने वाला कोई नहीं है। जितने भी मेरे को भाई देख रहे हैं, मेरे बहन देख रहे हैं, मेरे पिता लोग देख रहे हैं, मेरी माता लोग देख रहे हैं, आपका करने से, आपका नहाने से आप शुद्ध नहीं हो सकते हो। आपका अंदर की चीज कैसा है उस परमेश्वर जानता है। आपके अंदर मन में क्या है वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी चीज को देखता है। बाइबल में लिखा है एक चीज है जो हमारे खाने पीने से अशुद्ध नहीं करता है, जो हमारे मुंह के शब्द से निकलता है वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। मुंह के शब्द क्या है, आपके मुंह से कैसा गाली निकलता है, इतना बुरी बुरी गाली निकलता है। मैं कितने बार मैं लोगों के बीच में जाती हूँ ना, उनके शब्द से ऐसा गंदी गाली मैं सुन भी नहीं पाती हूँ। वो गाली देने वाला कौन है? शैतान है। अपने बच्चों को मारते हैं, नशा करते हैं, वो कौन है? वो शैतान है। अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, वो दूसरे पत्नियों के साथ जाते हैं, दूसरे पतियों के साथ जाते हैं, वो कौन है? वो शैतान है। प्रभु ने आपको इस जगह से क्या करेगा, साफ करेगा और आपके परमेश्वर सही रास्ता में लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर ने इसीलिए आपको आपके पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि आप पाप ना करें। पता है उसके कीले क्यों ठोका था? इस हाथों में कील क्यों ठोका था? क्योंकि इस हाथों से हम जो पाप करते हैं ना, परमेश्वर ने बोला आज से क्या करना बेटा, तू पाप मत करना, तेरे पाप मैं ले लेता हूँ। उसने हाथों में कील ठोक लिया। उसने कांटों का ताज को पता क्यों पहना था? जो हमारे सोच ना बुरे बुरे होते हैं, गंदी बातें को सोचते हैं, किसी को मर्डर करने के लिए, बेविचार करने के लिए सोच पता यहीं से आती है। बोला बेटा आज के बाद ये काम मत करना, ताकि तेरा वो सोच को क्या करूंगा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और उसने कांटों का ताज पहन लिया, वो सोच क्या करे, खत्म हो जाए। पैरों में कील इसलिए ठोका गया था परमेश्वर ने, ताकि वो जगह, हम गलत जगह में जाते हैं, उस पैरों के ऊपर बोला बेटा आज से गलत जगह में तो मत जाना, ताकि इस पैरों के द्वारा क्या करता है, मैं आज इसमें कीले ठोक देता हूँ। एक एक चीजों का परमेश्वर का भेद है। इसीलिए परमेश्वर के जन क्या है, शांत में है। परमेश्वर ने बोला है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए प्यार करना। परमेश्वर ने एक दूसरे को माफ करना सिखाता है, नफरत करना नहीं। नफरत कौन करता है? शैतान करता है। अजीजों, नफरत करता है शैतान। आपके घर में नफरत को पैदा किया हुआ है वो कौन है? वो शैतान के जन है। मैं आपको बताती हूँ, आज शैतान ने अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शैतान से जन्मे हुए लोग हैं। आज माता पिता को ठोकर खिला रहे हैं, उन माता पिता को देख भी ना रहे। वो माता पिता को वो लोग बहुत बुरी तरीका से गलत अनाप शराब बोलते हैं। 2 कौड़ी की लड़की को लेकर आते हैं और माता पिता का कदर नहीं करते। वो काम कौन करवा रहा है आपके घर में? आपका शैतान करवा रहा है, क्योंकि शैतान को आपने जगह दिया हुआ है। जिस माँ ने आपको 9 महीना तक गर्भ में रखी, जिस पिता ने 20-22 साल तक आपको खिलाया पिलाया, आपके हर जरूरत को पूरा करा, उसी बाप उसी माता को क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है, उसको ठुकरा दिया है, वो नफरत पैदा कर दिया है, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हो? हालेलुया। रेखा लागंदो रबला बंदो, पवित्र आत्मा में मेरे से बात कर रहा है। इसीलिए ना ये सारा नफरत कौन करवाता है? शैतान करवाता है। शैतान की हर चालों को आपको क्या करना है? खत्म करना है। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, जब यीशु के ऊपर आप बहुत आय से बोलोगे प्रभु मेरे जीवन में ये चीज नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको उस जीवन से निकालता है।
इसीलिए लोग बोलते हैं तुम धर्म परिवर्तन करते हो। धर्म नहीं, परमेश्वर मनों को परिवर्तन करता है। जिस चीजों को मैं मानती थी ना, अगर वो आज सही होता तो मैं उसी को मानती, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि वो जीवित था ही नहीं, वो मरा हुआ था। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, हमारे घर में ना अंडा भी नहीं बनता था, तो हमारा देवी देवता बोलते थे वो अंडा बन जाएगा ना तुम क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब मेरे बच्चे घर में लेके क्या करते हैं, अंडे खाते हैं। तो वो देवी देवता कहाँ चली गई? अब उसके पास वही पावर फैला था, तो अभी भी वही पावर होना चाहिए था ना। लेकिन यीशु के पावर के आगे किसी का पावर नहीं चलता है। परमेश्वर आपके मनों को परिवर्तन करना चाहता है। परमेश्वर आपके घर को परिवर्तन करना चाहता है। परमेश्वर आपके हर बच्चों को आपके अधीन करना चाहता है। आज बच्चे जो आपकी बातों को नहीं सुने वो शैतान करवाता है। आप जो बच्चे आपके गलत नशे में, वो शैतान करवा रहा है। आपका बच्चा जो आपकी बातों को नहीं सुने, सारा शैतान करवा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पूरी रीति से यीशु के ऊपर, यीशु ने बुलाया मैं अपने लोगों के लिए उद्धार के कारण मैं पैदा हुआ हूँ। यीशु मसीह ही आपका उद्धार है। गंगा जी जाके आप साफ नहीं हो सकते हो। गंगा जी जाओगे आप, रास्ते में क्या करोगे? वे विचार। एक हमारे फ्रेंड थी, वो आगरा की थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगरा की थी वो, पता है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, वो बहन सुन भी रही, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आगरा की थी ना। वो इसके घर में जाके देखो ना, इतना सारा लड्डू गोपाल को क्या करती थी, वो भोजन खिलाती थी। और पता है, और वो बेविचार करती थी, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जाना, फोन में 24 घंटा बात करना, अभी भी है। और पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर उसके पास, मैंने एक बात बताई, मैं कहा बहन तू ना क्यों ऐसा करती है? तो पता है क्या बोलती है? क्योंकि हमारा कन्हैया ने भी क्या किया है, बहुत सारा शादी किया है, प्यार किया है। मैं हैरान हो गई। मैं बोले माय गॉड, पूरा शैतान का, दुष्ट आत्मा का काम इसके अंदर काम करता है। क्योंकि मेरे कन्हैया ने क्या किया है, 108 रखेल को रखा है, तो हमारे को करने में क्या दिक्कत है? एक ही जन्म होता है जो इंसान का जन्म लेता है, ऐसे वो मेरे को सिखा रही है। मैं बोली सेटअप शैतान, चुप हो जा। मैं बोली तू नरक में जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है हर बुरे काम करने वाले क्या हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। हालेलुया। गंगा जी जाती है वो नहाने के लिए। मैंने बोली बहन, गंगा जी जाने से आपके मन के अंदर का कूड़ा को कौन निकालेगा? आपको अपने आप को बदलना है, अपने पापों को माफी मांग लो यीशु के आगे। वही यीशु है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको उद्धार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुआ है। मरियम से, कवारी मरियम से, बाइबल बोलती है कवारी मरियम से क्या क्या, उसके गर्भ में पवित्र आत्मा आया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और क्या किया, परमेश्वर ने जन्म लिया और वही बड़ा हो गया। बड़ा होने के द्वारा आपके हर दुखों को, हर बीमारी को क्या किया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो आज कलवरी क्रूस पर इसलिए मरा था ताकि वो क्या करे, वो सारी हमारी चीज़ों को क्या करे, उसने खींच लिया और हमारे को एक अनंत जीवन दिया। जब वो जीवित हो गया तो हम क्या हो गए, एक अनंत जीवन में हम दोबारा पैदा हो गए। तो आज यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कैंसर ठीक हो जाते हैं, एड्स ठीक हो जाते हैं, घुटने के दर्द, हर बीमारी, पता है परमेश्वर के पास उस अधिकार है बीमारी को ठीक करने के लिए। दुष्ट आत्मा यूं चिल्लाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको परमेश्वर इसीलिए आया है, जगत दंड ना पाए, जगत क्या करे, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर नहीं है। आप अपने दिमाग में लगा के सोचना है कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो परमेश्वर है कौन। आप बोलते हो हम मरने के बाद हमारा सांस कहाँ जाता है, भगवान के साथ जाता है। कौन सा भगवान है जो आपके पापों को ले लिया? वो सांस से बोलता है, बाइबल में लिखा है अपने सांस क्या करे, उसके नथुनों में फूका और जब मर जाते वो सांस क्या होता है, उसी परमेश्वर के पास जाता है। वो कौन परमेश्वर है?
अब बुरे काम करने के बाद भी आप सोचोगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप नरक, आपके लिए नरक तैयार है। आपके लिए शैतान ने नरक को खोल के रखा हुआ है। इसलिए आप व्यभिचार में फंस रहे हो, इसलिए आप बुराई में फंस रहे हो, इसलिए माता पिता का आदर को नहीं मानते हो, माता पिता को आप तुच्छ जान रहे हो, माता पिता को अनाप शनाप बोल रहे हो। वो शैतान आपके घर को क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है। नीचे जाओगे ना, उसी टाइम आपको पता लगेगा कि सच में इस बहन ने जो बोली थी, आज मैं पता है आपके सामने भी खड़ी होंगी वहां पे। ये बात नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बाइबल में बताएगा, वहां पे शैतान आपको खुद गवाही देगा कि क्या पास्टर सपना आपको आके सिखाई थी लेकिन आपने नहीं माना है। यीशु ही उद्धार है, यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही आपको अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन, मरने के बाद हमारा एक जीवन है, हम परमेश्वर के पास रहेंगे। इसीलिए अपने आप को क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर का अधीन करना है। जब हम अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, हमारे को लड़ाई झगड़ा से निकालता है। परमेश्वर हमारे बच्चों को हमारे अधीन करता है। वो प्रेम परमेश्वर ने जो हमें दिया था, वही प्रेम आपके घर के अंदर आ जाएगा। आपका घर में शांति का माहौल हो जाएगा। आपका घर में हर चीजों का कभी भी कमी को नहीं देखोगे। ये मेरे लाइफ में होता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आपको मैं मेरे कहने से आपको, आप अपने हृदय को पूछो और आप बताओ, प्रभु सच में परमेश्वर, किस परमेश्वर ने आपको बनाया है, किस परमेश्वर ने इस नाक को बनाया, मुंह को बनाया, आंखों को बनाया, सोच को बनाया। आप सोचो इस बात को। हालेलुया। पता है मैंने क्या, सुनो, ये है ना, ये चार्जर है ना, ये चार्जर किसने बनाया है? मैंने बनाई हूँ। तो मैं इसका भगवान मैं हो सकती हूँ, यानी परमेश्वर तो था ही नहीं। जिस हाथों ने मैंने इसको बनाया, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? मैं भगवान बोलती हूँ। सबसे बड़ी अंधी हूँ मैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के लिए आपको क्या करना, तैयार होना है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार होना है। बाइबल में यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुआ, आपका पापों का उद्धार कर सके। अगर आप विश्वास करोगे यीशु के ऊपर, तो आप उद्धार पा सकोगे। आपका हर परिस्थिति खत्म हो सकता है, आपका पाप माफ हो सकता है, आपका हर बीमारी ठीक हो सकता है जब यीशु के ऊपर विश्वास करोगे। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जितने लोगों ने वचन सुन रहे यीशु मसीह, प्रभु आज आपका ज्योति बनकर उनके जीवन में काम करे यीशु मसीह। उनके आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम से। आपका राज्य उनके जीवन में काम करे यीशु मसीह। प्रभु पवित्र आत्मा, ये घर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम किराया का घर में रह रहे यीशु मसीह, एक दिन ये दे पिता परमेश्वर इस मिट्टी में मिलना है यीशु मसीह, लेकिन अनंत जीवन के लिए जितने लोगों ने सुना हुआ चीज़ खुदावन खुदा, आज आपके महिमा, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में जाए और ठहर ना पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपको जाने। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने सुंदर समय को पिता अपने बच्चों के जीवन के बीच में लेकर आए, इसका धन्यवाद करते हैं। उद्धार करता है यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और सच में मैं भी एक अच्छा फैमिली से हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरे को अद्भुत तरीका से चुना हुआ है। मैं कहाँ पे थी, मैं किस हालत में थी, परमेश्वर क्या करता है, मैंने इस विश्वास करने के द्वारा मेरा वो सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे बीमारी को परमेश्वर ने ले लिया है। तो इसलिए आपको भी विश्वास करना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है। बाइबल बोलता है तू मेरे को चख और परख और देख मैं क्या करता हूँ। इसीलिए प्रभु के राज्य के लिए आप क्या करना है, पूरी रीति से क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। जब आप परमेश्वर के हाथों में दोगे, आप पाप करना छोड़ जाओगे, आपका पति नशा करने छोड़ जाएंगे, आपका बच्चे नशे में से बाहर निकल आएंगे। ये परमेश्वर ने वादा किया था। वही पापों को परमेश्वर ने उठा लिया है। इसीलिए प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको नमस्कार। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करे और मैं विश्वास करती हूँ। और प्रभु आप सब लोगों को बहुत आय से महिमा में बढ़ाए। आपके बच्चे आपके तरफ होने के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन।